नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी, जो कि मैं आपको इसी क्लास में याद करा दूंगा। दोस्तों, मैं आपको याद कराऊंगा जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कई बोलते हैं टॉप 20 टॉप 100 वोकैब देखिए। तो मैं आपको टॉप न करके डेली की आपको 5 मीनिंग और उनके एंटोनिम और सिनोनिम टोटल मिलाकर आपको मैं 15 मीनिंग याद करा दूंगा। तो मैं उन 5 की आपको ट्रिक बताऊंगा और आपको इसी क्लास में याद करा दूंगा। तो आपको वही मीनिंग बताऊंगा जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछी गई है। ज्यादातर मीनिंग एसएससी सीजीएल में या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से पूछी हुई बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रिक बताने के बाद में मैं रिवाइज कराऊंगा, तो अगर आपके पूरी की पूरी मीनिंग याद हो गई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पूरी मीनिंग याद हो गई है, जिससे कि मुझे पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मीनिंग। पहली मीनिंग है दोस्तों एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है दोस्तों त्यागना, किसी चीज को सौगंध खाकर त्यागना। जैसे किसी ने मान लो सौगंध खा ली कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, उसने ये विचार त्याग दिया, यानी कि सौगंध खाकर विचार त्यागना, सौगंध खाकर विचार त्यागना। अब इसका सिनोनिम है दोस्तों डेनी, जिसका मतलब भी होता है त्यागना या इनकार करना। डेनी यानी अपने मोबाइल में भी ऑप्शन आता है डेनी या एक्सेप्ट, तो डेनी का मतलब उसने त्याग दिया। अब इसका एंटोनिम है डिमांड, जिसका मतलब होता है मांग। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों ट्रिक की। तो ट्रिक है इसकी दोस्तों कि एक लड़का था जो मान लो पत्थर उठा रहा था, तो पत्थर उठाते वक्त उसकी पैंट फट गई, तो बाकी सब लोग उस पर हंसने लगे। तो उसने सौगंध खाई कि मैं अब से और जोर नहीं लगाऊंगा, ये उसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसने सौगंध खा ली या विचार त्याग दिया, यानी कि उसने कहा कि अब से मैं और जोर नहीं लगाने की एब्जॉर्ब करता हूं, यानी विचार त्यागता हूं। अब बात करते हैं अपन दूसरी मीनिंग की। तो यह है दोस्तों दूसरी मीनिंग अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। गर्भपात यानी कि बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ या गर्भपात हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या है गर्भपात का? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। अब दोस्तों ये एंटोनिम आपको अर्थ में अलग दिखता है। देखो, अबॉर्शन का मतलब भी होता है कि वो मां के शरीर से अलग हो गया, और टर्मिनेशन का मतलब भी होता है किसी चीज को अलग कर देना। तो दोनों का क्या हो गया, सिनोनिम हो गए। अब इसका एंटोनिम है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि या प्राप्ति, यानी कि इसमें तो हो गया अलग और इसमें हो गया प्राप्त। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है इसकी कि अबॉर्शन, अब एक और सन का हो गया अबॉर्शन। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि एक मान लो एक आदमी था, तो उसका पहले एक बच्चा गर्भपात के कारण मर गया था। अब उसके दूसरा बच्चा हुआ तो वो भी गर्भपात के कारण मर गया, यानी कि अबॉर्शन के कारण मर गया। तो ट्रिक हो गई, अब एक और सन का हो गया अबॉर्शन, यानी कि अब एक और सन का हो गया गर्भपात अबॉर्शन। तो ये हो गई दूसरी ट्रिक। अब बात करते हैं तीसरी। ये है दोस्तों तीसरी मीनिंग। तीसरी मीनिंग होती है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, निष्फल या असफल भी बोल सकते हैं अपन, यानी कि उसका कोई फल नहीं निकला या असफल हो गया वो। इसका सिनोनिम है फेल्ड। फेल्ड यानी असफल होना, ये सेम यही हो गया असफल होना। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, ये है इसका एंटोनिम फ्रूटफुल। अब बात करते हैं अपन ट्रिक की। तो ट्रिक है अब और टीवी नहीं देखूंगा, यानी कि कोई एक लड़का था दोस्तों जो कि रोज टीवी देखता था, और उसकी एग्जाम थी, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया। तो अब उसने क्या कहा कि मैं अब और टीवी नहीं देखूंगा क्योंकि मेरी पढ़ाई हो गई है अबोर्टिव, यानी कि मैं अब और टीवी नहीं देखूंगा, मेरी पढ़ाई हो गई है निष्फल, यानी कि मैं हो गया अब अबोर्टिव या फेल हो गया। अब बात करते हैं अपन चौथी मीनिंग की। ये है दोस्तों फोर्थ मीनिंग। फोर्थ मीनिंग है दोस्तों एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना। अब फरार होना अपन किसके लिए यूज करते हैं? जो कि कुछ नेगेटिव काम करके भाग जाता है, उससे बोलते हैं फरार होने या चुपके से भाग जाना। इसका सिनोनिम है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है दिखाई न देना, यानी कि जो भाग गया है वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई न देना। या फिर इसका मतलब भी होता है न दिखना। एब्सकॉन्ड जो भाग गया है वो भी नहीं दिखाई देता है। इसका एंटोनिम, एंटोनिम होता है अपीयर या दिखना।
अब बात करते हैं अपन एब्सकॉन्ड की ट्रिक की। तो एब्सकॉन्ड को याद करेंगे अपन कांड से, यानी कि कांड करके एब्सकॉन्ड हो गया। अब आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। जैसे मान लो विजय माल्या है, तो विजय माल्या रुपए लेकर भाग गया, यानी कांड करके भाग गया। तो अपन ट्रिक बता सकते हैं कि विजय माल्या कांड करके भारत से एब्सकॉन्ड हो गया, यानी कि कांड करके फरार हो गया। तो ये होगी चौथी ट्रिक। अपन बात करते हैं पांचवी ट्रिक। तो ये हो गई दोस्तों पांचवी मीनिंग। पांचवी मीनिंग है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण दोस्तों, मूर्खतापूर्ण इसका सिनोनिम है फुलिश। फुलिश का मतलब भी होता है मूर्खतापूर्ण। फुलिश का मतलब भी मूर्खतापूर्ण। अब इसका एंटोनिम है सेंसिबल। तो मूर्खतापूर्ण का एंटोनिम क्या होता है? मूर्ख का समझदार। तो ये हो गया सेंसिबल इसका एंटोनिम। अब बात करें इसकी ट्रिक की, तो ट्रिक एब्सर्ड की जिसकी नाक बहती है। तो दो एक देखी दोस्तों, एब्सर्ड यानी जिसकी नाक बहती है वो करता रहता है। अपन देखते नहीं, वो करता रहता है ऐसे करके, अपना सड सड करता रहता है। अपन बोलते पूरे दिन सड सड करता रहता है। तो एब्सर्ड का मतलब हो गया जिसकी नाक बहती है वो करता है सड सड, वो है एब्सर्ड। यानी कि जो करता है सड सड वो है एब्सर्ड, मूर्ख है। वरना जाके नाक साफ भी तो कर सकता है दोस्तों। तो ये हो गया जिसकी नाक बहती है वो है, जो करता है सड सड वो है एब्सर्ड। अब करते हैं दोस्तों हम इन पांचों मीनिंगों का रिवीजन। तो दोस्तों रिवीजन में आप मुझे बताएंगे कि मैं जब लिखूं इसका अर्थ, तो आपके मन में पहले मीनिंग बताते ही आपके दिमाग में इसका अर्थ आ जाए, तो आप मुझे बताएंगे लास्ट में कि आपको कितनी मीनिंग याद हो गई है। तो देखिए दोस्तों रिवीजन में एब्जोर। एब्जोर की मैंने ट्रिक बताई थी कि जो लड़का था उसने जब पत्थर उठाया तो उसकी पैंट फट गई, तो सब लोग उस पर हंसने लगे। तो उसने कहा कि अब और नहीं लगाऊंगा जोर, इसका मैंने विचार का कर दिया है एब्जोर, यानी कि विचार उसने त्याग दिया। तो एब्जोर का मतलब त्यागना। ठीक है दोस्तों। और अब दूसरी मीनिंग है अबॉर्शन। अबॉर्शन की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। तो अबॉर्शन की मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि जो आदमी था उसका पहला बच्चा मर गया था गर्भपात के कारण, और दूसरा बच्चा भी गर्भपात के कारण मर गया। तो उसने कहा कि अब एक और सन का हो गया अबॉर्शन, यानी कि गर्भपात। तीसरी मीनिंग है दोस्तों अबोर्टिव। अबोर्टिव का मैंने बताया था निष्फल, निष्फल या असफल। इसकी ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों? इसकी ट्रिक थी कि मैं, वो लड़का था जो टीवी देखता था फेल हो गया, तो उसने क्या कहा कि अब और नहीं देखूंगा टीवी। तो वो क्या हो गया कि वो हो गया अबोर्टिव, यानी कि टीवी देखने के कारण हो गया, अब वो फेल हो गया। तो वो बोलता है कि अब और नहीं देखूंगा टीवी क्योंकि मेरा सारा परिणाम हो गया अबोर्टिव या निष्फल। चौथी दोस्तों एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना, फरार होना। तो एब्सकॉन्ड की मैंने दोस्तों ट्रिक बताई थी कि जैसे विजय माल्या है वो भारत से भाग गए, तो वो क्या हो गए? कांड करके हो गए एब्सकॉन्ड, यानी कि फरार हो गए। उसी प्रकार एब्सर्ड की मैंने बताई थी मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। तो दोस्तों एब्सर्ड की ट्रिक क्या थी कि जो नाक से करता रहता है सड सड वो है एब्सर्ड, यानी कि मूर्ख। तो ये थी दोस्तों 5 मीनिंग है, 5 ट्रिक। अगर आपको 100% याद हो गई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों।